हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ पोलाइट लव का थर्ड एपिसोड, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं पहले उनको रिकमेंड करती हूँ, आप जाके उन्हें देखें, नहीं तो आगे की स्टोरी आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हम देखते हैं कि मिस्टर लू सुइवे को उसकी दादी के कहने पर एंगेजमेंट रिंग दिलवाने के लिए लेके आते हैं। देन उसे कहते हैं कि तुम आराम से कोई भी चॉइस कर सकती हो, जो तुम जिसमें तुम हाथ रखोगी वो तुम्हारा। सब सुनकर सुइवे जल्दी से एक रिंग सेलेक्ट कर लेती है और मिस्टर लू समझ में नहीं आता इतनी जल्दी कैसे इसने रिंग सेलेक्ट कर ली। देन उसे कहते हैं कि तुम अपना टाइम ले सकती हो, आराम से तुम कोई भी रिंग या महंगी से महंगी रिंग तुम चॉइस कर सकते हो, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। तो वे कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगी हो या सस्ती या इसका कोई मटेरियल हो, मुझे सिर्फ चॉइस करनी थी, मैंने चॉइस कर दिया। देन मिस्टर लू कहते हैं कि तुम तो और लड़कियों की तरह ही हो, पैसों के पीछे भागती हो, तो तुम्हें क्यों चूज करने में इतनी परेशानी हो रही है। तभी मिस्टर लू वहाँ के वर्कर्स को बाहर जाने के लिए कहता है और अकेले में सुईवी से कहता है तुम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, जैसे तुम मुझसे शादी कर रहे हो और तुम तो मेरे कमरे में भी घुस आई थी। देन ये सब सुनकर सुईबे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन उसे कहती है मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी अपनी फैमिली की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत है और कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे अपनी फैमिली के साथ ही कॉपरेट कर रही हूँ। और उस दिन की इंसिडेंट की बात, वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और माफी भी मांग चुकी हूँ, पर तब भी तुम भूलने के लिए राजी नहीं हो। उसे तीखी नजरों से देखकर उसे कहती है तुमने ऐसा मेरे साथ बिहेव क्यों किया। देन उस वहाँ से चली जाती है। सुबह के जाने के बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट गाँव को कॉल करते हैं। देन उसे कहते हैं कि जिस दिन मैं ड्रंक था उस दिन क्या हुआ था, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे तुम बताओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लड़की हमने एयरपोर्ट पे देखी थी उसका नाम फ्लोरा होता है। वो और कोई नहीं मिस्टर लू की बहन होती है, जो अपनी ग्रैंड मदर अपने भाई से मिलने आती है और वो विदेश में पढ़ाई कर रही होती है, जो अपने ग्रैंड मदर से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी ग्रैंड मदर कहती है तुम तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ बातें करने लगती है कि तुम अकेले क्यों आई, मैं तुम्हारे भाई को भेज देती तुम्हें पिक करने के लिए। देन फ्लोरा कहती है कि नहीं, वो काफी बिजी होंगे और मैं सरप्राइज देने के लिए यहाँ आ गई। देन दोनों शादी की बात करने लगते हैं और फ्लोरा कहती है कि वो लड़की कौन है जिससे मेरे भाई की एंगेजमेंट होने वाली है। देन ग्रैंडमा उसे कहती है वो और कोई नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की पोती है जिसे मैं अपनी बहू बनाने वाली हूँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देन ये सब आपस में बातचीत करते रहते हैं। देन फ्लोरा काफी ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर लू के ऑफिस में, जो मिस्टर लू ने अपने असिस्टेंट गाओ को उस रात की इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। देन वो उसको बताता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपका कार्ड उसके कार्ड से चेंज हो गया था और आप मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसके रूम में पहुंच गए थे और आप उसको गलत समझ रहे थे, वो लड़की बिल्कुल भी गलत नहीं है। देन ये सब सोचकर मिस्टर लू सोचने लगते हैं उसके बारे में। देन उस जैसे ही उसका असिस्टेंट जा रहा होता है और उसे बुलाता है कि रुको, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी ही गलती है थी, और उससे पूछता है कि क्या उसके लिए क्या सही है गिफ्ट में। देन ये सब सुनकर गाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहता है आप मुझे सिर्फ माफी ही मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए, गिफ्ट ले जाने की क्या जरूरत है। देन मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं चाहिए, मैंने उस लड़की को अपसेट किया है और मुझे हैप्पी करना चाहिए कुछ गिफ्ट देके। देन उस मिस्टर गाओ कहते हैं कि आपको एक फ्लावर बुके लेके जाना चाहिए साथ में और उनसे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ और मिस्टर लू एक साथ दोनों फुल फ्लावर बुके लेके सुईबे से माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। देन जैसे ही वो बुके लेके जा ही रहा होता है, मिस्टर लू काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ बुके लेकर। देन मिस्टर गाओ कहता है कि माफी तो आपको मांगनी है, मैं कैसे बुके लेकर जा सकता हूँ। जैसे ही सुईवे को आते हुए देखता है मिस्टर लू और गाओ को बुके पकड़ाकर वो एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा पपी भी होता है। देन जैसे ही सुईवे देखती है गाओ को और उसे कहती है आप यहाँ कैसे, आप फ्लावर के साथ क्या कर रहे हैं। देन गाओ कहता है कि मैं आपसे माफी मांगने आओ मिस्टर लू की तरफ से, जो उस दिन रात में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो हमारी ही गलती थी। देन सुईवे काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि आप क्यों आए हैं उसके बिहाफ पे माफी मांगने के लिए, उनको आना चाहिए, वो कहाँ पे है। तो गाओ कहता है कि वो उन्हें कोई मीटिंग आ गई थी, वो बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। देन वो एक्सेप्ट नहीं करती और जैसे ही वहाँ पे जो मिस्टर लू के पास एक पपी होता है वो
बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसी डर से वो झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाता है और उसके सामने आ जाता है। देन सुई भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है आप आए हैं तभी आप गाँव को फ्लावर लेके भेजा है, आप खुद माफ़ी नहीं माँग सकते। देन वो गाँव से फ्लावर बुके ले लेता है और उसे कहता है कि जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। वो उसका फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करती और उसी को ही हाथ में दे देती है कि मैं किसी की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बस बस बात खत्म और वहाँ से वो जाने लगती है और उसके पीछे-पीछे लू भी जाने लगता है। सुई जहाँ भी जाती है, लू उसके पीछे-पीछे जाता है। देन सुई उससे इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो लू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस दिन के इंसिडेंट के लिए। देन उससे फ्लावर ले लेती है और कहती है ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब मेरा पीछा मत करो, जाओ यहाँ से। लू तभी भी नहीं जाता और उसके साथ चलते-चलते सुई को एक ड्रेस पसंद आती है एक शॉप में और शॉप के अंदर जाके वो इस ड्रेस के बारे में सेल्स गर्ल से पूछती है कि ये ड्रेस मैं ले सकती हूँ। देन सेल्स गर्ल कहती है कि नो मैम, ये ड्रेस ऑलरेडी बिक चुकी है, एक लेडी ने कंपटीशन के लिए खरीद ली है, आप कोई और ड्रेस देख ले। तभी वहाँ लू कहता है क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? बट सुई उसे कुछ भी ना कहकर सेल्स गर्ल से बात करने लगती है, क्या मैं इससे ज्यादा पैसे दे सकती हूँ उस लेडी से और ये ड्रेस मुझे चाहिए। बट सेल्स गर्ल कहती है नो मैम, ये ड्रेस ऑलरेडी बिक चुकी है, अब ये डिलीवर होने जाएगी। देन सुई निराश होकर वहाँ से चली जाती है और दोनों शॉप के बाहर आ जाते हैं एंड मिस्टर लू सुई से पूछता है कि इससे अच्छी तुम ड्रेस ले सकती हो, चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ। देन सुई कहती है नहीं, ये मेरी इस ड्रेस से मेरी कुछ भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि ये जब मेरी मॉम जिंदा थी तो ये उनका ही डिजाइन था जिस वजह से मैं इसे खरीदना चाहती थी, बट मेरी स्टेप बहन ने इसे छीन लिया था मुझसे। देन मिस्टर लू कहते हैं स्टेप बहन? देन सुई उसे कुछ भी नहीं बताती और कहते हैं कुछ ऐसी बात नहीं है, चलो मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर लू वही ड्रेस सुई के लिए खरीद के लेके आता है और तभी उसकी बहन फ्लोरा उससे मिलने आती है, जो काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपने भाई को देखकर और लू भी फ्लोरा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम आ रही हो, मैं तुम्हें पिक करने आता। देन फ्लोरा कहती है कि क्यों, मैं भाई आपको सरप्राइज नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई और आपकी एंगेजमेंट भी तो होने वाली है। देन ये कहकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर लू कहता है तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जैसे ही फ्लोरा वो ड्रेस के बॉक्स को देखती है, वो सोचती है कि भाई मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लाए। देन वो उसे लेकर उसे पहन लेती है और अपने भाई को जैसे ही दिखाने जाती है, उसका भाई कहते हैं ये क्या हुआ, तुम ये ड्रेस क्यों पहनी है? देन फ्लोरा कहती है भाई थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस देने के लिए। देन मिस्टर लू कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। देन ये सब सुनकर फ्लोरा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। मिस्टर लू कहते हैं मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत ड्रेसेस लेके आ जाऊंगा, तो प्लीज इसे तुम चेंज कर लो। देन ये सब सुनकर फ्लोरा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसका मुंह बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुई वही हांजुई कंपनी में पहुंचती है किसी काम से। देन तभी उसकी स्टेप बहन रास्ते में मिलती है और उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो सुई इस कंपनी में? देन सुई कहती है अपने काम से काम रखो, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। देन उसकी स्टेप बहन कहती है अच्छा मैंने सुना तुम डिजाइनर बन गई हो, और तुम्हें क्या लगता है हांजुई कंपनी तुम्हें कोई हायर करेगा? कोई भी यहाँ तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है हायर करने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। देन वो सुई कहते हो गया तुम्हारा खत्म। जैसे ही वो जाने लगती है उसका हाथ पकड़ के उसकी स्टेप बहन उसे गिरा देती है। सुई कहती है ये क्या हरकतें है तुम्हारी, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? देन उसकी स्टेप बहन कहती है तुम्हारी औकात यहीं तक है, तुम्हें कोई हांजू कंपनी में कोई भी ऑफर नहीं करे, इस कंपनी में कभी पैर रखने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं हूँ, और बाद में तुम ब्लेम मत देना कि मैंने तुम्हें यहाँ आने नहीं दिया। जैसे ही सुई को गिरा हुआ देखती है, सुई की फ्रेंड पीछे से आती है और उसे उठाती है और उसकी स्टेप बहन को मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुई को हाथ लगाने की। सुई की बहन उससे पूछती है कि तुम हो कौन? देन वो कहती है मैं सुई की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरी फ्रेंड को ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। देन सुई की बहन कहती है तुम्हें कोई और फ्रेंड बनाने के लिए मिली, तुम्हें यही फ्रेंड बनाने के लिए मिली है? देन वो कहती है जो भी है मेरे लिए अच्छी है, कम से कम मैं उसके साथ तो हूँ, और तुम्हारे साथ तो कोई है भी नहीं तुम्हारे इस रूड बिहेवियर के कारण। देन ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही सुई की स्टेप बहन चली जाती है और उसकी फ्रेंड उसे सुनाने लगती है तुम कैसे इसका सामना कर लेती हो, तुम इससे दूर नहीं रह सकती हो, तुम उसे कुछ बोल नहीं सकती। देन सुबह कहती है छोड़ो मैं क्या कहूँ, रहन दो। देन उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। जैसे ही सुई वही मिस्टर लू को ढूंढते हुए उसके कैबिन में जा ही रही होती है और वहां तभी उसे ड्रेस दिखती है जो उसी दिन उसने
उस शॉप में पसंद की थी और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और उस डमी में इतनी ब्यूटीफुल होती है वो ड्रेस। तभी पीछे से मिस्टर लू आते हैं कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा गिफ्ट है। देन सुईबे कहती है नहीं मैं ये नहीं ले सकती, अगर मैं लूँगी भी तो बताओ ये कितने की है। देन मिस्टर लू कहते हैं कि नहीं ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पे लाया हूँ, इसी चलते तुम मुझे माफ़ भी कर दोगी उस दिन के इंसिडेंट के लिए, और कल मेरी बर्थडे पार्टी है, आई होप तुम इसे पहन के आओ तभी मैं समझूंगा तुमने उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।